नमस्कार, हिंदी एनिमेशन ट्यूटोरियल में 3D मैक्स ट्यूटोरियल्स पार्ट 65 का स्वागत है। लास्ट चैप्टर में हमने देखा था इस मॉडल को 2D और 3D इन दोनों वर्जन में हम किस तरह से पेंट कर सकते हैं और इसके लिए हमने .psb फाइल फॉर्मेट का इस्तेमाल किया था। ठीक है, तो अब इस चैप्टर में हम इस कैरेक्टर के हेड को टेक्सचरिंग करने वाले हैं। और जब भी कभी हम कार्टूनी कैरेक्टर को टेक्सचरिंग करते हैं, चाहे फिर वो विंडोज गेम के लिए हम लोग कर रहे हैं या एंड्रॉइड गेम के लिए कर रहे हैं या और किसी कंसोल गेमिंग के लिए कर रहे हैं, एक चीज हमें यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है उसकी कंसेप्ट आर्ट। क्योंकि अगर रियलिस्टिक टाइप के कैरेक्टर को टेक्सचरिंग की बात आती है तब हम एक्चुअल फोटोशूट इमेज उस पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जब कार्टून कैरेक्टर के टेक्सचर की बात आती है तो वहाँ पे हमें स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट आर्ट ही काम आता है। और अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट आर्ट नहीं है तो हो सकता है कि हमारा काफी टाइम टेक्सचरिंग में इस कैरेक्टर को पेंट करने में जा सकता है। इसलिए ये बेहद जरूरी है कि कैरेक्टर के 90% डिटेल्स कंसेप्ट आर्ट में ही क्लियर होना चाहिए। बाकी बचे हुए 10% डिटेल्स हम हैंड पेंटिंग से टेक्सचरिंग करते वक्त निकाल सकते हैं। तो चलो हम कैरेक्टर के हेड को टेक्सचर करने से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं इस कैरेक्टर को फ्रंट व्यू में सेट करता हूँ और इसे इस कदर स्केल करूंगा कि हमें उसका चेहरा एकदम क्लियर दिखाई दे, क्योंकि इसी चेहरे से हमें टेक्सचरिंग को शुरुआत करनी है। ठीक है, अब इस चेहरे को थोड़ा ऑफ साइड में सेट कर रखते हैं। इस तरह से इसे 3/4 में सेट करने से हमें इसके आई सॉकेट्स के डिटेल्स भी पता चलते हैं, उनकी डेप्थ पता चलती है जहाँ पे हमें काम करना है। तो आप अपना कंसेप्ट आर्ट फोटोशॉप में ओपन करें और रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल से इस कैरेक्टर का आधा फेस सिलेक्ट करें। ध्यान से सिलेक्ट होने बाद एक बार चेक करें और सब कुछ सही है तो फिर Ctrl+C से या इसे कॉपी कर अपने फोटोशॉप 3D फाइल में इसे Ctrl+V से पेस्ट करें। अब यहाँ पे हमें इस 2D इमेज को हमारे 3D कैरेक्टर के फेस से अलाइन करना है। तो मैं यहाँ पे चीन से शुरुआत करता हूँ और इस इमेज को प्रोपोर्शनली स्केल कर हेड से मैच करने की कोशिश करता हूँ। अब यहाँ पे ये जो नोज लाइन है ये मैच नहीं कर रही, क्योंकि हमारा कैरेक्टर 3/4 पे टर्न हुआ है, तो इसकी चिंता अभी करने की जरूरत नहीं है। कीबोर्ड पे एंटर की प्रेस कर इसकी पोजीशन पक्की करे और W की प्रेस कर मैजिक पेन टूल से इसका वाइट बैकग्राउंड सिलेक्ट कर डिलीट करे। इसके बाद जितना हो सके उतना इस इमेज को अपने चेहरे के आधे हिस्से से मैच करते जाना है। हमें यहाँ पे एक बात हमेशा याद रखनी है कि ये जो व्यू है ये परफेक्ट व्यू नहीं है, क्योंकि हमने मॉडल को यहाँ पे 3/4 टर्न कर लिया है। अब मैं इस इमेज के ओपेसिटी को कम कर लेता हूँ ताकि मैं इसके आर पार देख सकूं और Ctrl+T प्रेस कर मैं वापस से इस इमेज को, खास करके इसके आँख को अपने कैरेक्टर के आँख के साथ मैच करने की कोशिश करता हूँ। अब कीबोर्ड पे एंटर की प्रेस कर मैं इस इमेज की पोजीशन पक्की कर देता हूँ और ओपेसिटी वापस से 100% सेट कर लेता हूँ। अब हमें इस कैरेक्टर की नोज लाइन अलाइन करनी है और आंखों के इर्द गिर्द थोड़ा ध्यान देना है। इसके लिए मैं फिल्टर में से लिक्विफाई टूल का इस्तेमाल करने वाला हूँ। लिक्विफाई मोड में हम शो बैकड्रॉप को अनचेक कर 3D मॉडल हाइड कर सकते हैं। अगर आपको लिक्विफाई टूल के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है तो मैं बताता हूँ कि आपकी इमेज वैसे के वैसे ही रहेगी और ये जो मॉडिफिकेशन हम यहाँ पे कर रहे हैं इससे सिर्फ इमेज के जो किनारे हैं वो सिर्फ फेड होते जाएंगे। लिक्विफाई टूल के मदद से इस इमेज को किनारों से हमारे मॉडल के आधे फेस के हिस्से से मैच करते जाना है। ठीक है, जितना हो सके उतना इस ग्रीन लाइन को अपने चेहरे के आधे हिस्से से मैच करने की कोशिश करें। अब चेहरे के लेफ्ट साइड वाले हिस्से में हमें वैसे ही काम करना है। बॉर्डर्स को ज्यादा से ज्यादा मैच रखने की कोशिश करनी है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा आँख को भी एडजस्ट कर लेते हैं। अब यहाँ एक्सट्रीम बैक में हमें स्ट्रेच करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे इमेज का दूसरा हिस्सा हम यूटिलाइज कर सकते हैं। अभी तक जितना हमने किया है उसे ओके कर देखते हैं। अपनी इमेज यहाँ पे एकदम सटीक तरीके से अपडेट हो चुकी है। अब ये जो सेंटर लाइन की फिनिशिंग है इसे हम स्टैम्प टूल के मदद से फोटोशॉप में फिक्स कर सकते हैं। तो Ctrl+E के मदद से इस इमेज को हम एक्चुअल 3D मॉडल पे प्लेस कर देखते हैं। अच्छा लग रहा है। अब थोड़ा बाकी एंगल से हम इसे रोटेट कर देखते हैं। ठीक है, अब इसके साइड फेस पे काम करना है, इसलिए हमें कंसेप्ट आर्ट की फाइल ओपन कर इस कैरेक्टर के साइड फेस को सिलेक्ट करना है, जिस तरीके से हमने फ्रंट फेस उसका सिलेक्ट किया था।
लेकिन इस बार हम सिलेक्शन के लिए लैसो टूल का इस्तेमाल करेंगे। इसलिए आपको कीबोर्ड पे L प्रेस करना है और इस साइड फेस का एक बड़ा सा हिस्सा लैसो टूल के मदद से सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्शन करते वक्त हमें यहाँ पे आँख का पर्पल हिस्सा लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अपने फ्रंट साइड टेक्सचर में पहले से अवेलेबल है। तो यहाँ पे हम गाल, कान और सर का कुछ पिछला हिस्सा सिलेक्ट कर सकते हैं। कंट्रोल C के मदद से इसे कॉपी करें और कंट्रोल V के मदद से अपने 3D मॉडल पे इसे पेस्ट करें। अब कंट्रोल T के मदद से इसे प्रोपोर्शनली स्केल कर लेते हैं। अब हम इसे अलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि उसकी आंखों की पोजीशन, उसके कान की पोजीशन, उसके गाल की पोजीशन और उसके माथे की पोजीशन। इन सारे अंगों की सटीक पोजीशन ही हमारे कैरेक्टर का कैरेक्टरिस्टिक बताएगी और इसलिए इन्हें अपनी अपनी जगह पे होना बेहद ज़रूरी है। चाहिए तो आप एक बार वापस से कंसेप्ट आर्ट को देख ले और किसी एक अंग को निश्चित करके उसके हिसाब से फिर बाकी अंगों को हम प्लेस कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कान की पोजीशन देख रहा हूँ जो आँख के बराबर सेंटर में आ रही है साइड से। तो इस प्रकार हमें यहाँ पे कान की पोजीशन आँख के साइड से सेंटर में ले आनी है। अगर आप चाहो तो इस इमेज की ओपेसिटी भी कम कर सकते हो। मैं इमेज का लेफ्ट कॉर्नर यहाँ पे थोड़ा नीचे की तरफ मूव करता हूँ। ईयर की प्लेसमेंट कुछ पीछे की तरफ थी, इसलिए इमेज को थोड़ा पीछे की तरफ मूव कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैं कैरेक्टर के आईब्रोज मैच करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके साथ ही हमें कैरेक्टर का साइड फेस भी कवर कर ले रहा है, तो यहाँ पे मैं इसे थोड़ा स्केल कर लेता हूँ। अब एंटर प्रेस कर कंट्रोल T से बाहर निकल आते हैं और इस इमेज को यहाँ पे थोड़ा क्रॉस चेक कर लेते हैं। मैं इस सारे चीज़ों को अंडू कर इसे वापस ओरिजिनल पोजीशन पे ले आके एक बार वापस शुरू से ट्राई करना चाहता हूँ। कंट्रोल T प्रेस करें और फिर प्रोपोर्शनली इसे कॉर्नर से स्केल करते जाए। ठीक है, अब ये थोड़ा अपने कंसेप्ट आर्ट के हिसाब से प्लेस हो चुका है। जैसे इसकी कान की पोजीशन इसके आँख के साइड के सेंटर से आ चुकी है, तो कंट्रोल E के मदद से इस इमेज को हम 3D सरफेस पे मर्ज कर लेते हैं और फिर कैरेक्टर को रोटेट कर एक बार इसका टेक्सचर चेक कर लेते हैं। टेक्सचर प्लेसमेंट तो सही तरीके से हुआ है, सिर्फ हमें यहाँ पे फोटोशॉप में इसे पेंट करना होगा। वो तो सबसे आखिर में भी हम कर सकते हैं। इससे पहले हमें कैरेक्टर के सर के पीछे के हिस्से का टेक्सचरिंग कर लेना है। ठीक है, अभी हमें वही प्रोसेस को रिपीट करना है। जिस तरह से हमने कैरेक्टर के फ्रंट साइड फेस को सिलेक्ट किया था, उसी तरह से हमें कैरेक्टर के बैक साइड स्कल को सिलेक्ट करना है। हमें कैरेक्टर को गर्दन तक सिलेक्ट करना है। उसके बाद कंट्रोल C कॉपी, फिर कंट्रोल V पेस्ट, कंट्रोल T स्केल एंड एडजस्ट। कीबोर्ड पे एंटर प्रेस कर इस सिलेक्शन को यहाँ पे सेट कर देते हैं और फिर कीबोर्ड पे W की प्रेस कर मैजिक वैन टूल के मदद से ये वाइट कलर सिलेक्ट कर इसे डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे एक बार वापस हमें लिक्विफाई टूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो ब्लैक पोर्शन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है इसे हम लिक्विफाई टूल से फिल करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिक्विफाई टूल सिलेक्ट करता हूँ और फिर ये पोर्शन मैं यहाँ पे फिल करना शुरू करता हूँ। ठीक है, ओके। अब कंट्रोल E से इसे मर्ज कर लेते हैं। एक बार वापस चेक करें हर एंगल से। ठीक है, अब हम आगे इसे फोटोशॉप में पेंट कर सकते हैं। हमें इसके आँखों को अलग से पेंट कर लेना है, लेकिन सबसे पहले हम इसके चेहरे को पेंट करना शुरू करते हैं। ठीक है, अब हम इसका 2D टेक्सचर ओपन कर देखते हैं। जैसे यहाँ पे ये पहले से खुला हुआ है, तो यहाँ पे क्लिक करते हैं, लेकिन ये अपडेटेड नहीं है, इसे क्लोज करें, नो करें और फिर एक नया यहाँ पे 2D टेक्सचर ओपन करते हैं। ये अपडेटेड है। ओके, अब यहाँ पे हम फोटोशॉप के पैच टूल का इस्तेमाल कर पेंटिंग को शुरुआत करते हैं। फोटोशॉप में पैच टूल का इस्तेमाल इमेज को रिटच करने के लिए किया जाता है। पैच टूल एक एरिया के पिक्सल को कॉपी कर दूसरे एरिया में उसे रिप्लेस कर देता है। जैसे हमने एक एरिया को सिलेक्ट करना है जहाँ पे हमें पैच चाहिए, फिर उस पैच को वहां से हम मूव करते हैं और जहाँ पे भी ड्रॉप करते हैं तो उधर के पिक्सल्स उस एरिया में कॉपी हो जाते हैं। दरअसल हमें उसके पूरे सर को पैच वर्क करना है और खास करके जहाँ पे हमारे दो सिलेक्शन एक साथ मिलते हैं उस एरिया में हमें खासकर ध्यान से पैच वर्क करना होगा। और अगर दो सिलेक्शंस के बीच में कुछ ज़्यादा ही गैप है तो वहाँ पे हम पैच वर्क नहीं कर सकते, वहाँ पे हम स्टैम्प टूल का इस्तेमाल करेंगे।
जैसे अभी यहाँ पे सर का ऊपर का हिस्सा और सर का पीछे का हिस्सा, यहाँ पे हमें खास करके एक बड़ी गैप दिखाई दे रही है, बराबर। तो इस गैप को फिल करने के लिए हम पैच टूल नहीं इस्तेमाल कर सकते, इस गैप को हम स्टैम्प टूल के मदद से ही फिल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे टूल बार से स्टैम्प टूल को सिलेक्ट करता हूँ और कीबोर्ड पे अल्ट की प्रेस कर हम इस स्टैम्प टूल को यहाँ पे एक्टिवेट करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे इस तरीके से सिखा रहा हूँ कि मैं सोच रहा हूँ आपका फोटोशॉप का बेसिक क्लियर है। अगर नहीं है तो कृपया इसी चैनल पे हमारे फोटोशॉप के ट्यूटोरियल्स है जहाँ पे स्टैम्प टूल और पैच टूल का उपयोग विस्तार से बता दिया गया है। ये जो राइट साइड में कार्ड फ्लैश हो रहा है, कृपया इसके ऊपर आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्लोन टूल और पैच टूल के बेसिक फोटोशॉप ट्यूटोरियल्स आपको मिलेंगे। दोस्तों टेक्सचरिंग अगर करना है तो आपको फोटोशॉप आना ही आना है। अगर आपके मन में कुछ भी सवाल है तो नीचे कमेंट्स बॉक्स के जरिए आप मुझे कांटेक्ट करिएगा। ठीक है, अब एक बार 3D व्यू में देखते हैं कि किस तरह से हमारा कैरेक्टर दिखाई दे रहा है। अभी तो यहाँ पे काफ़ी काम बाकी है, हमें अपना पेंटिंग जारी रखना होगा। खास करके आप देख सकते हो कि आई पोर्शन किस तरह से दिखाई दे रहा है। हालांकि मैंने कहा है आपको कि आई को हम अलग से पेंट करेंगे तो वो तो हो जाएगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो जॉइंट्स पे या दो सिलेक्शन जहाँ पे एक साथ आ रहे हैं, वहाँ पे जो भी काम करना बनता है अपना, वो अभी हमें कर लेना चाहिए। जिन्हें फ़ोटोशॉप पहले से पता है, जो फ़ोटोशॉप से फैमिलियर है, उन्हें पता है मैं क्या कर रहा हूँ। और जिनको फ़ोटोशॉप नहीं पता, कृपया वो इस फ्लैश कार्ड पे क्लिक करिएगा जो राइट साइड में फ्लैश हो रहा है। वहाँ पे पूरी की पूरी फ़ोटोशॉप की सीरीज़ मैंने रखी है। 30 एपिसोड है, 1 बाय 1 आप फॉलो करते जाओ, पूरा का पूरा फ़ोटोशॉप आप सीख पाओगे। ठीक है। अब हम एलियन के आग के ऊपर ध्यान देंगे। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं। अब इलिप्टिकल मार्किंग टूल के मदद से मैं इस एलियन की आई सिलेक्ट करता हूं। दरअसल हमें एलियन की आईबॉल सिलेक्ट करनी है, तो इस तरीके से मैं आईबॉल को कॉपी कर यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। अब पिक टूल के मदद से मैं इस आईबॉल के बाजू में जो कलर है उसे पिक करता हूँ और इस आग के यूवी को उसी रंग से पूरा पेंट कर लेता हूँ। अब पूरी तरह से पेंट होने बाद एक बार 3D व्यू में से हम इसकी झलक देखते हैं। लगता है हमने कुछ गलती कर दी, नहीं तो फिर ये अपडेट नहीं हुआ है सही से। एक बार वापस चेक करते हैं। मैं डिफ्यूज़ में से UVS फाइल को ओपन करता हूँ। यहाँ पे आई के UV मैप को पूरी तरह से पेंट कर देता हूँ और फिर 3D में से एक बार चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे अभी अपडेट हो चुका है। ठीक है दोस्तों, आपको आइडिया तो आ गया। अब नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम इसके आँख सहित इसके सर का बाकी बचा हुआ हिस्सा भी पेंट कर देंगे। इनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में विस्तार से जान लेंगे, लेकिन इसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा। हिंदी एनिमेशन ट्यूटोरियल के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।